है कि मुक्ति कैसे मिलेगी। और बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर शब्द है, साथ सब गाएंगे। पहुँचे हैं गंगा तट पे, सब गाएंगे। पहुँचे हैं गंगा तट पे, तड़पेला प्राण रे, जहाँ साधु जोगी जपे संतन के गाँव रे, जहाँ साधु जोगी जपे सब गाएंगे भाव से के गाँव रे। पहुँचे हैं गंगा तट पे, पहुँचे हैं गंगा तट पे, तड़पेला प्राण रे, जहाँ साधु जोगी जपे संतन के गाँव रे, जहाँ साधु जोगी जपे संतन के गाँव। गंगा के तट पर पहुंचे हैं मेरे भाई बहन, और गंगा के तट पर परिचित आए हैं। और गंगा का बड़ा ही प्यारा तट है, स्वच्छंदोच्छल रक्ष कच्च कोरत छाते तराम बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष बेहतर ताना निकाहनायवा विद्या दुग्ध दुदार दर दुरदरी दीर्घात दरिद्र द्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मि में दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। जिस मंदाकिनी में स्नान करने से सबके मोह नष्ट हो जाते हैं, जिस मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, पान करने से मेरे भाई बहन संसार में दिव्यता आ जाती है, संसार में व्यक्ति मुक्त हो जाता है आवागमन के बंधन से। वही गंगा के तट पर परीक्षित जी महाराज पहुंचे हैं, जहां साधु संतों का बसेरा है, वहीं आकर के अपना निवास बनाया है। और बड़ा प्यारा भाव देते हुए मेरे भाई बहन यहाँ पंक्ति लिखी गई है, और सब लोग आनंद लीजिए। राजा परीक्षित जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक न एक दिन तो संसार से सबको जाना ही है, तो हमारा तो निश्चित हो गया है, और निश्चित तो सबका है मेरे भाई बहन। फिर मैं बता दूं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में ये आयु कर्म वित्त विद्या और निधन ये माँ के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। किसकी कितनी आयु मिलती है, किसको कितनी विद्या मिलेगी, किसका कर्म कैसा होगा, किसका स्वभाव कैसा होगा, ये सब निर्धारण कर दिया जाता है मेरे भाई बहन। तब मुझे करना क्या है, क्योंकि 7 दिन ही मुझे मिला हुआ है, और मन में विचार कर रहे हैं। जाई के अकेले बा संगी न साथी, जाई के अकेले मन में सोच रहा है परीक्षित जी, जाना तो अकेले है, क्योंकि कोई साथ जाने वाला नहीं है मेरे भाई बहन। और मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कहूं, धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीविका। हमारे साथ तो केवल हमारा धर्म जाता है, और कोई साथ जाने वाला नहीं है। राजा परीक्षित सोच रहे हैं, जाई के अकेले बा संगी न साथी, जाई के सब गाएंगे भाव से, संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा, कोई सवारी साधन नहीं मिलेगा, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, दरिया में पाँव बार, दरिया में पाँव बार, सहारा के नाव रे, जोगी जति संतन के गाँव रे, जहाँ साधु जोगी जति संतन के गाँव रे। तालियां बजनी चाहिए भाव से मेरे भाई बहन। परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर पहुंचे हैं, और यही गंगा के तट पर ही भागवत कथा सुनी है उन्होंने। इसलिए हम सब लोग भी गंगा के तट पर परीक्षित जी महाराज के साथ तालियां बजाते हुए भाव से परीक्षित जी महाराज के साथ हम लोग भी चलेंगे गंगा जी के पावन तट पर। तालियां बजनी चाहिए।
केकरा से आपन विपत्तिया बताई, केकरा से आपन विपत्तिया बताई। ये संसार मेरे भाई बहन, इसमें दुख बताएं विपत्ति बताएं तो किससे बताएं? क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। तो अगर दुख बताना हो तो किसको बताएं? क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं ना, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, क्योंकि सुनी ठिलई है लोग सब बांट न लई है कोई। तो अगर दुख हो व्यथा हो ग्लानि हो मेरे भाई बहन, किसको बताएं? गुरु को बताएं। राजा को जब ग्लानि हुई दशरथ को, कहां गए? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, और लाग चरण कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, अब कहा वशिष्ठ बहुविधि समझावा। जब ग्लानि हुई राजा को तो कहां गए? किसको बताया है? अपने सदगुरु को बताया है मेरे भाई बहन। संसार में किसको बताएं? कोई बांट नहीं सकता है मेरे भाई बहन। और जो बांटने वाला है अगर वो मिल जाए तो फिर बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो तो बांट ही लेगा। लेकिन ऐसा मिले कब? जब भगवान की कृपा हो। क्या प्यारा भाव है, सब लोग गाएंगे। केकरा से आपन विपत्तिया बताई, केकरा से आपन विपत्तिया बताई। का करी अब तो कुछ ना सहाई, का करी अब तो कुछ ना सुहाई। राजा परीक्षित करे, राजा परीक्षित करे, श्याम जी का ध्यान रे। साधु जोगी जति संतन के गाओ रे, साधु जोगी जति संतन के गाओ रे, साधु जोगी जति संतन के गाओ रे। पहुँचे हैं गंगा तट पे, पहुँचे हैं गंगा तट पे, तड़पे लकाड़ रे। जहाँ साधु जोगी जाति संतन के गाँव रे, जहाँ साधु जोगी जाति संतन के गाँव रे, जहाँ साधु जोगी जाति संतन के गाँव रे, जहाँ